परिवेश है, आम जनमानस है, उस सत्य को कैसे जाने, उस सत्य को कैसे माने। तो सामान्य ग्रस्त लोग भी उस परमात्मा को ही केंद्र में रख के अपना जीवन जीते। उसने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, देवादिदेव महादेव, शंकर को पूर्ण परमात्मा के रूप में माना है और उसको समर्पित करके अपने जीवन का निर्वहन करता है। तो जैसे लोक क्रियाओं में सामान्य व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करता है, तो ग्रस्तों के भगवान भी ग्रस्त ही है। ग्रस्त पूर्णता का प्रतीक होता है। हमारा जीवन दोनों प्रक्रियाओं को, श्रेय को और निश्रेयस को, श्रेय को और प्रेय को, दोनों को कैसे सिद्ध करे, ये हमें हमारे महापुरुषों से सीखने को मिलता है। तो इस प्रक्रिया में परमात्मा जब हमारे जीवन का आधार बन जाता है, तो हमारे सारे काम परमात्मा को समर्पित होकर के होते हैं, तो हमारा जीवन परमात्मामय हो जाता है। तो जो हमारी ग्रस्त परंपरा है, उसमें बड़े बड़े सत्यों को लोक परंपराओं के माध्यम से हमारे साधारण से साधारण ग्रामीण मानते हैं। उन्हीं लोक परंपराओं में एक बड़ी समृद्ध परंपरा है श्री राम जानकी विवाह की। वैसे ये अयोध्या से जनकपुर तक निरंतर होती रहती है, उस क्षेत्र के लोग ज्यादा करते हैं क्योंकि वहां उनका मूल स्थान था। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी किसी सीमा में आबद्ध नहीं है। ये पूरे देश में जो है ना व्यापक है। देश में ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में इनका एक बहुत बड़ा आधार है। तो और भी लोग करते हैं इसी प्रक्रिया को, हमारे माता पिता ने पालन किया है। तो हम लोग एक सेवा भाव से, जिनके संतानें नहीं होती थी, वो जानकी जी को अपना जीवन समर्पित करके, पुत्री मान करके अपना जीवन समर्पित कर देते। जो जीवन का उन्होंने अर्जित किया है, परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते थे। अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। इसलिए ग्रस्त का जीवन जो होता है भक्तिमय होता है, साधक का जो जीवन होता है वो साधनामय होता है। तो ग्रस्त का एक स्वभाव होता है समर्पण करना। तो अपने जीवन को परमात्मा का, आज जिनके संतानें नहीं होती थी, भगवान को पुत्रवत मान करके अपना जीवन का निर्वाह कर देते थे। तो परमात्मा ही केंद्र में आ जाता था। तो मेरी बहन का निधन हो गया था, किडनी फेलियर हो गई थी। जवान बहन थी मेरी, 30 वर्ष की उसकी आयु थी। मैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में था, उसकी सेवा करी हमने, लेकिन हम लोग उसको बचा नहीं पाए। तो हमारे माता पिता का एक भाव था कि हम कुछ करें। तो जो उनसे बन पड़ा थोड़ा थोड़ा करते थे, लोक में हेल्प करते थे। लेकिन उनके मन में एक भाव था कि अपने घर से भी किसी की डोली सजा करके भेजें, किसी को समर्पण किया जाए, किसी के लिए रोया जाए, किसी के लिए अपने जीवन का सर्वस्व त्याग किया जाए। तो उनके मन की अंतः प्रेरणा हुई, उन्होंने हमसे विमर्श किया। एक साधक होने के नाते हमने कहा समर्पण के लिए परमात्मा से बड़ा कोई आधार नहीं हो सकता। परमात्मा को समर्पित होकर काम किया जाए। हम सब उनके बच्चे, हम उनका क्या विवाह करेंगे, लेकिन ये लोक परंपरा एक जीवन का उच्चतम आदर्श का उदाहरण है। तो वो ये कर रहे हैं और इन लोक परंपराओं को हमें बचाना है। आज एक हवा चल रही है, नई नई थ्योरीज आ रही हैं, नई नई जो है ना आइडियोलॉजीज आ रही हैं, नई नई बातें आ रही हैं। हम अपने आदर्शों को भूलते जा रहे हैं। श्रवण कुमार के देश में आज हम देखते हैं कि माता पिता उपेक्षित हो रहे हैं। राम के देश में जहां पर सत्ताएं ठोकरे खाती रही, भाइयों के बीच में सत्ता लेने के लिए कोई राजी नहीं था, आज उस देश में भाई भाई सत्ताओं के लिए, घर की थोड़ी संपत्तियों के लिए लड़ रहा है। इस परंपरा को कौन बचाएगा? योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सत्य के लिए महाभारत करा दिया, उस परंपरा को कौन बचाएगा? श्रवण कुमार के इस देश में जहां माता पिता को, अंधे माता पिता को कंधों पे लेकर की पूरी यात्रा कराई है, वहां आज माता पिता को कंधे देने वाले लोग नहीं हैं। ये भारतवर्ष है, इस परंपरा को कौन बचाएगा? ये परंपरा, ये हमारे आदर्श कल्पना साबित हो जाए और लोग लगे हुए हैं इसको कल्पना साबित करने के लिए। ये कौन करेगा? ये हम लोग करेंगे। ये स्थान महर्षि जादव दास बाबा का स्थान है। मुझे उनकी प्रेरणा हुई थी। वो साधक है। एक व्यक्ति 3 पीढ़ियों से ज्यादा कभी समाज में चर्चित नहीं रहता है। पुत्र याद रखता है या ज्यादा से ज्यादा नाती याद रखा जाता है। इससे ज्यादा जो अगर इसको याद किया जाता है वो साधक होता है और अपनी साधना से समाज में सिद्ध हो जाता है। और महर्षि जादव दास बाबा तो पीढ़ियों पहले हुए थे, लेकिन आज भी उनकी इस पावन प्रेरणा से ये मंदिर प्रांगण, ये आश्रम परिसर ऊर्जा से पूरा अनुप्राणित है।
इस पूरे मंदिर के कण कण में उनकी आत्मा अनुप्रविष्ट है। यहां लोग आए, इसी प्रक्रिया में हमारे श्रद्धेय महाराज श्री का आना हुआ। जिस पावन भाव से इन्होंने यहां पर सेवा की, इससे इनको महाराज श्री की श्रद्धेय जादव दास महाराज जी की कृपा प्राप्त हुई है। और हम लोगों का ये संकल्प है कि महर्षि जादव दास महाराज जी का नाम आने वाले समय में हम लोग देश नहीं पूरी दुनिया तक लेके जाएंगे। और मुझे ऐसा संकेत है कि ये आश्रम आने वाले समय में आगरा की सीमा तक नहीं, पूरी सीमाओं को ध्वस्त करता हुआ पूरे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक पहचान अर्जित करेगा। मेरा इस पावन अवसर पर, मंगल प्रणोत्सव के पावन अवसर पर सभी को बहुत बहुत प्रणाम है और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है और आमंत्रण है। भगवान को तो मैं आमंत्रण देने आया ही हूं, उनको तो हम मंगल प्रणोत्सव कर ही रहे हैं, लेकिन जो उनकी सेवा कर राम राम बने तो कैसे बने? राम बने किसके सहारे? वनवासियों के सहारे। भगवान बनता है, भगवान कैसे बनता है? भक्त होना चाहिए। सिद्ध कैसे प्रकट होता है? साधक होना चाहिए। तो आपके पास तो सब सिद्ध भी है, साधक भी है और भक्त भी है, तो यहां तो पूर्णता है इस धरा पे। बस इसको हमको अनावृत करना है और आने वाले समय में ये अनावृत। बहुत बहुत प्रणाम। बोलिए रघुनाथ जी महाराज की जय, की जय, बोलिए जादवदास बाबा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।